नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। देखो, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था द्विसमाकलन डबल इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन में ही कुछ क्वेश्चंस किए थे बेसिक कंसेप्ट पे आधारित। अब उससे आगे क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज सेकंड ए में शुरू किए थे हमने, 2 3 4 क्वेश्चन किए थे शुरुआती। उसके बाद देखो अब आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके पास एक्सरसाइज वही सेकंड बी, अपनी एक्सरसाइज सेकंड बी। एक्सरसाइज सेकंड बी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आपके पास दिया हुआ है 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1, और इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to x स्क्वायर, और यह है e की पावर y अपॉन x, और साथ में दिया हुआ है dx इंटू डी वाई, और कह रखा है कि मान ज्ञात कीजिए या फाइंड वैल्यू या इवैल्यूएट कीजिए वैल्यू को। देखिए, कंसेप्ट वही रहेगा भी सवाल सोल्व करने का, द्विसमाकलन डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का सेम कंसेप्ट रहेगा। देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल, दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल क्या है मेरे पास, I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेट 0 to 1, और ये दे रखा है डबल इंटीग्रेट 0 to x स्क्वायर, e की पावर y अपॉन x, और ये दे रखा आपको dx इंटू डी वाई। तो कंसेप्ट वही रहेगा, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। द्विसमाकलन डबल इंटीग्रेशन इसी टेक्निक से होता है कि पहले अगर dx अंदर है तो dx बाहर, dy अंदर, या अगर dy अंदर है तो dy बाहर, dx अंदर। सेम कंसेप्ट काम करेगा द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 0 to 1, ये हो गया हमारे पास 0 to x स्क्वायर, e की पावर y अपॉन x, अंदर आ गया dy, और बाहर कितना चला गया dx। जब y के साथ समाकलन या इंटीग्रेशन होता है तो x किसकी तरह काम करता है, अचर या कांस्टेंट की तरह काम करता है। ध्यान दीजिए कि मेरे शब्दों पे यहाँ पे बहुत समझने की चीज़ है। ये है e की पावर y अपॉन x, इसी का इंटीग्रेशन होना किसके साथ, y के साथ। तो इसको ऐसे समझो कि e की पावर 1 अपॉन x इंटू वाई है। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि हो किसके साथ रहा है, y के। ये ऐसा ही सवाल है e की पावर 1 अपॉन 2 इंटू वाई हो, ऐसा ही तो है। तो 1/2 होता है तो क्या होता है, e की पावर 1/2 y ऐसा का ऐसा, और नीचे कितना आता है 1/2, ऐसा ही आता है। 1/2 का काम यहाँ कौन कर रहा है, 1 अपॉन x कर रहा है। बस इतना पकड़ गए तो सब सही होगा। 0 to 1 इंटीग्रेशन देखिए, e की पावर y अपॉन x, नीचे y के साथ कर रहे हैं तो 1 अपॉन x, कॉन्स्टेंट है इसके साथ तो ये हो गया 1 अपॉन x, और लिमिट कितना हुआ 0 to x स्क्वायर, और बाहर कितना हो गया dx। ठीक है भाई, अब देखिए ठीक कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपके पास 0 to 1, x ऊपर चला गया x, e की पावर y अपॉन x, बाहर कितना हो गया dx, और लिमिट भी बाकी है अभी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये हो गया 0 to x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा लिमिट रखते समय भी, लिमिट प्यारे बच्चों किसकी जगह रखी जानी है, लिमिट किसकी जगह रखी जानी है, आपके पास y की जगह, क्योंकि हमने समाकलन इंटीग्रेशन किसके साथ किया है, y के साथ किया है। देखिए x स्क्वायर रखेंगे तो x तो ऐसा का ऐसा 0 to 1, x तो ऐसा का ऐसा y की जगह रखा जाएगा तो e की पावर x स्क्वायर अपॉन x, तो कितना बचेगा x, माइनस y की जगह 0 रखा जाएगा तो x तो है आपके पास, और y की जगह 0 रखेंगे तो 1 हो गया आपके पास, और इनटू कितना हुआ dx। दोबारा से समझ लीजिए, अपर लिमिट रखा तो x स्क्वायर अपॉन x, तो x हो गया, 0 रखेंगे y की जगह तो ये तो 1 हो गया, तो x तो बचेगा। मेरे बच्चे गलती मत कर देना कि 0 पे 0 होता है ऐसे ही जल्दीबाजी में, यहाँ गलती हो जाती है e की पावर के सवालों में, क्योंकि e की पावर के सवालों में लिमिट की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो रिजल्ट 0 नहीं होता है, रिजल्ट कितना होता है 1 होता है आपके पास। ठीक है, आप देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, या जैसा है वैसे ही चलने दो, नहीं तो x कॉमन लेके e की पावर x -1 के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसमें तो लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x का तो x रह गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है तो e की पावर x माइनस x का तो 1 हो गया, e की पावर x का 2 बार इंटीग्रेशन हो गया,
और इसके बाद देखो दोबारा इंटीग्रेशन होता है ना, तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा। इसके बाद माइनस x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। लिमिट रखिएगा अपर लिमिट, x की जगह 1 रखा जाना है तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 1 रखा जाना है तो ई की पावर 1, यहाँ 1 रखा जाना है तो माइनस का 1/2, माइनस 0 रखा जाना है तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 और माइनस 0/2, यही बनेगा आपके पास। ध्यान दीजिएगा, देखो e की पावर 1 से e की पावर 1 कैंसिल हो गया, इधर बच गया माइनस का 1/2, ये 0 है तो ये 0, ये भी 0, ये e की पावर 0, ये वाला कितना होगा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1, तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया 1/2। तो बस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब y के साथ करेंगे तो e की पावर y अपॉन एक्स, कॉन्स्टेंट का वर्क कौन करेगा 1/x, तो 1/x कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। नोट कर लो प्यारे बच्चों, रिजल्ट कितना आया आपके पास इसका 1/2। किया भाई नोट सबने? तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ें थी कंसेप्ट वाइज की, नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, किस तरीके से करना है,
आ जाइए, अगला सवाल शुरू करते हैं। लिया होगा नोट्स हमने पीछे का। अब देखो अगला सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आपके पास 4। फोर्थ में भी देखो ए पार्ट देखते हैं पहले, उसके बाद और पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, ए पार्ट है हमारे पास, देखिए सवाल लिखिएगा 0 to 1। ए पार्ट है हमारे पास 0 to 1 और ये है आपके पास 0 to अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 4y dy इंटू कितना हो गया dx। ये सवाल आपके पास। अब देखिए प्यारे बच्चों, सवाल चाहे कोई भी हो, द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन कहता है अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। तो देखिए वही काम करना, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात करो या फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है अभी, अब मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल, दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल, दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल क्या दे रखा है आपके पास, i इज इक्वल टू 0 to 1, ये हो गया 0 to अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 4y dy इंटू कितना हुआ dx। अब सोल्व करने का प्रोसीजर वही, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला कहाँ होगा बाहर, यही प्रोसीजर होगा आपके पास सोल्व करने का। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 0 to 1, 0 to 1 इंटीग्रेशन, ये हो गया 0 to अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 4y dx अंदर आएगा प्यारे बच्चों, और dy कहाँ चला गया बाहर, dx अंदर आएगा, dy कहाँ चला गया बाहर चला गया आपके पास। ठीक है भाई, अब देखिए i इज इक्वल टू, इधर से देखिए 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, y का तो y रहना है, होगा किसके साथ x के साथ, x के साथ तो dx ही है, तो dx का कितना होगा x होगा, अरे भाई dx का कितना होगा आपके पास x होगा। ये हो गया 0 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू कितना हो गया dy। अब यहाँ से देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर तो 0 रखी जाएगी, कोई फ़र्क नहीं है। अपर देखिए 0 to 1, ये हो गया y अंडर रूट 1 माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू कितना हो गया आपके पास dy। अब इसको कुछ ना कुछ मान लो, इसको कुछ मान के करना पड़ेगा भी, डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो मान लो कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं इसको। देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं अपन, कितना मान लेते हैं टी, तो ये हो गया माइनस का 2y dy इज इक्वल टू कितना हो गया dt, तो ये हो गया y dy इज इक्वल टू dt बटे कितना हो गया 2, यही हुआ आपके पास। तो देखो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इधर से ही बन जाएगा आपके पास 4 इंटीग्रेशन, लिमिट बदलेगी अभी मैं बदल के बताऊंगा। ये y और ये dy तो बन गया माइनस का dt बाई 2, माइनस का कितना हो गया dt बाई 2। इसको क्या मान के चले थे, t मान के चले थे, क्या मान के चले थे t मान के चले थे, तो अंडर रूट लग रहा है, तो ये हो गया t की पावर 1/2, अरे t की पावर कितना हो गया 1/2। लिमिट देखिए मेरे बच्चों, पहले लिमिट किसकी थी y की, तो y की वैल्यू 0 रखिएगा, 0 रखने से t की वैल्यू आएगी 1, और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगी, तो लिमिट होगी 1 से 0। ठीक है, अब देखिए -2 अंदर चला गया, अंदर या बाहर चला गया, तो ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 1 2 0 और ये हो गया t की पावर 1/2 इंटू कितना हुआ dt। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से ये तो हो गया आपके पास -2, t की पावर 1/2 की जगह आएगा 3/2 और नीचे भी कितना हो गया 3/2 लिमिट हो गई 1 2 0 आपके पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो उधर जाके हो गया माइनस का 4/3, अपर लिमिट तो 0 है, लोअर लिमिट 1 है, तो 1 और 1 ये हो गया 4/3, तो कितना रिजल्ट आ गया आपके पास 4/3। इसका यही आंसर है, कितना हुआ 4/3। एक तरीका तो ये है कि जब मान के चलते हो तो फिर लिमिट चेंज किया करो, तो टी रखना, फिर वापस से y नहीं बदलते, या अगर लिमिट चेंज नहीं करते तो मानने के बाद, ये इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हो, 0 से 1 ही रखते हो, तो फिर वापस से t को y में बदलना पड़ेगा। पहले t की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख के फिर लिमिट, चाहे पहले वाली लिमिट काम में ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है, धीरे धीरे और सीख जाएंगे सवालों में, दोनों ऑप्शन अपने पास है, तो और चीज़ें सीख जाएंगे धीरे धीरे। नोट करो प्यारे बच्चों इसको,
फिर अगला सवाल देखते हैं भी, फिर देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है पार्ट सेकंड, उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। देखो इसी का ही दूसरा पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट लिखिएगा प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, बहुत आसान सा सवाल है। बी पार्ट आपके पास इसी का करा देता हूँ फिर भी। 1 से 2 लिमिट दे रखी है आपको, और दूसरी लिमिट दे रखी है 0 से 3y, और ये दे रखा आपको 4 या y इंटू डी वाई इंटू क्या दे रखा आपको dx। 1 से 2, 0 से 3y, और ये दे रखा y dy इंटू कितना दे रखा है dx। देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसान सा सवाल है, सॉल्यूशन आप सब कर सकते हैं इसको, फिर भी देखो 1 मिनट में करा देते हैं अभी। i इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 1 से 2, 0 टू कितना दे रखा आपको 3y, y dy इंटू कितना dx। हम सब ने सीख रखा है, हम सब ने सीख रखा है कि बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर, तो कौन अंदर आएगा dx। तो ये क्या y इंटू डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट लगाते और इंटू कितना हो गया dy। इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, तो देखो क्या होगा 1 से 2, 1 से 2, ये हो गया आपके पास y इंटू एक्स, और ये लिमिट हो गई 0 टू 3y, और इंटू कितना हुआ dy। यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये हो गया 1 से 2, y तो है ही, लिमिट x की जगह रखी जाएगी तो कितना हो गया 3y, और इंटू कितना हुआ dy। तो ये हो गया 3, 1 से 2 y स्क्वायर इंटू कितना हुआ dy। तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन 1 टू 2, और इंटीग्रेशन कर देता हूँ इस स्टेप में। 3 तो है ही आपके पास, y की पावर 3 अपॉन कितना 3, और लिमिट है 1 से 2। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3, माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3, तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 7। यही सवाल आपका, तो सिंपल सा सवाल है, जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस है, जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस है। कर लिया अभी नोट्स अपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना, बेसिक सा फॉर्मूला है बस। 0 टू a इंटीग्रेशन दे रखा आपको 0 टू a, ठीक है भाई। ये दे रखा 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस कितना आपके पास y स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है नीचे सवाल के रूप में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया y स्क्वायर,
और ये हुआ आपके पास dy इंटू डी एक्स। डी वाई इंटू कितना हुआ आपके पास dx हुआ, ठीक है। dy इंटू आपके पास कितना हुआ dx। नोट कीजिए सवाल को। अब देखिए भी क्या करेंगे हम, इसमें शुरू करते हैं। देखो आगे इसको सोल्व करना। नोट कर लिया सबने सवाल? वही मान ज्ञात कीजिए या फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात करो या फाइंड इट्स वैल्यू। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सॉल्यूशन देखें इसका, सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या होगा, i इज इक्वल टू, ये दे रखा आपको 0 टू a, 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर, ठीक है। अंदर ये एक बार लिख देता हूँ dx इंटू वो dy इंटू कितना है dx। तो सबसे पहले द्वि समाकलन है डबल इंटीग्रेशन में हम सीख के आते हैं कि बाहर वाला अंदर, अंदर वाला कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू a, 0 टू a, और ये हो गया 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर देखिए अंडर रूट के अंदर इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। देखो भाई अंदर तो कौन आना, ये तो आपको मालूम है कि अंदर तो कौन आएगा dx, और dy कहाँ जाना आपके पास बाहर, dx ही आना। जब dx अंदर आएगा तो x के साथ इंटीग्रेशन होगा इसका, a भी कांस्टेंट होगा और y भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, x के साथ होगा। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हुआ आपके पास, और माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दें इसको। अगर इसको और भी बेहतर समझना चाहते हो तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 0 टू a, और ये हो गया 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको और अच्छा समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट और स्क्वायर लगा दिया तो ये का यही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। माइनस कितना हो गया x का होल स्क्वायर इंटू कितना हुआ dx, और बाहर कितना है dy। अब इसको, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये बन गया आपके पास। कौन सा फॉर्मूला बन गया, अरे भाई ये फॉर्मूला तो आता ही होगा सबको, इंटीग्रेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। बस इस सवाल में और यहाँ इस फॉर्मूले में इतना ही फ़र्क है कि a इतना बड़ा है, पहले a होता था, इतना ही तो फ़र्क है। क्या होता है फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और कितना होता है आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन a, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले को यहाँ लगाओ, इस फॉर्मूले को यहाँ लगाओ, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास x/2, तो x/2 का तो x/2, एक इंटीग्रेशन तो है ही 0 टू कितना है a, ये तो बाहर रहने तो 0 टू a, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो होता है वो का वही आता है, तो ये जो है वो का वही आएगा। क्या आएगा देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा लो, और उसका होल स्क्वायर माइनस कितना है एक्स स्क्वायर, लिख दिया ऐसा कैसा, प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब ये होता है तो यहाँ ये होगा, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, तो ये है ए अंदर वाला, इसका स्क्वायर होगा, तो इस अंडर रूट का स्क्वायर होगा, देखो ऐसे होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो गया, बटे कितना होगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स का तो एक्स ही है, ए का मतलब कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना है वाई स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ मेरे बच्चे, लिमिट है अपने पास 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितनी वाई स्क्वायर। जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह लिमिट रखनी है आपको, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह आपको क्या रखनी है, लिमिट रखनी है भाई, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह लिमिट रखनी है हमें। तो देखो कितना होगा हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, और बाहर देखो इस इंटीग्रेशन 0 टू a के बाहर कितना बचा हुआ है dy, तो वो dy तो है ही आपका, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 0 टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट रखूँगा मैं यहाँ x की जगह रख दी, यहाँ भी रखूँगा x की जगह, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों सेम 0। यहाँ x की जगह ये लिमिट रखूँगा, x की जगह रखी जाएगी, तो ये सेम ऐसा का ऐसा ही रखा जाए, कट गया, तो एक तो ये बचेगा अंडर रूट
अरे भाई यहाँ तो रखते ही ये तो सेम हो गए, ज़ीरो हो गया, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसको सोल्व कर लेते हैं, अंडर रूट स्क्वायर बटे कितना हो गया 2, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स, इससे ये कट गया तो ये हो गया 1, ठीक है, माइनस ज़ीरो रखेंगे, x की जगह ज़ीरो रखा तो ज़ीरो, साइन इनवर्स में ज़ीरो रखा तो ज़ीरो, तो कुछ नहीं आना, यही बचेगा आपके पास। और बाहर कितना हो गया आपके पास डी वाई, साइन इनवर्स 1 आप जानते हैं π/2 होता है, अरे 90 डिग्री पे ही तो होता है 1, तो ये तो हो गया आपके पास π/2 बाहर, और ये हो गया 0 टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बटे कितना हो गया 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, और इनटू कितना हो गया आपके पास डी वाई, तो ये हो गया π/4 ए स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 3 बटे कितना हो गया 3, और 0 टू कितना हो गया ए, रखेंगे देखो, तो ये हो गया π/4 ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए की पावर 3 बटे कितना हुआ 3, और 0 रखते ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया π/4 ए क्यूब कॉमन आ गया, तो ए क्यूब भी कॉमन आ गया आपके पास, यहाँ से बच गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/3, 2 कट गया इससे, तो हो गया पाई ए क्यूब अपॉन कितना हो गया 6, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास पाई ए क्यूब अपॉन कितना हो गया 6। बस यहाँ ध्यान रखना है कि dx अंदर आया तो x के साथ करना है, तो ये कांस्टेंट का काम करेगा ए बी और वाई बी, पूरा कांस्टेंट ए की तरह, फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया, ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पढ़ते आते ही हैं पहले से, तो ये आपका फॉर्मूला लिख दिया। बस ए का काम यहाँ कौन कर रहा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला लग दिया, फॉर्मूले में लिमिट रखने के बाद तो बहुत छोटा सा पद बन गया, आसानी पूर्वक हो गया। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में तो किसी को भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी पूर्वक हमने सोल्व किया इसको। कर लिया नोट्स अपने, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये था 5th क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 0 to π/2, ए पार्ट है इसका। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to π/2, 0 to π/2, और ये हो गया π/2 और से पाई, और ये कितना हो गया sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई dy इंटू कितना होगा भाई dx। यही है, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी। और अब आप क्या करते हो, नोट कर लीजिए, इसको कर लिया नोट। अब देखो सॉल्यूशन देखें इसका, तो इसका हम अगर सॉल्यूशन देखें तो देखो क्या दिया हुआ, i इज इक्वल टू 0 to π/2, और ये है π/2 to पाई, और ये कितना दे रखा है sin x प्लस वाई, dx अंदर आ गया। और यार पहले एक बार ऐसा कैसे लिख देता हूँ, dy इंटू क्या होगा dx। करना क्या है, द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन करना है। जब भी द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन की बात आती है तो वही कंसेप्ट काम आएगा, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला कहाँ जाना है, बाहर जाना है आपके पास, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपके पास 0 to π/2, 0 to π/2, और ये हो गया आपके पास प्यारे बच्चों π/2 to पाई, और ये यहाँ हो गया आपके पास sin x प्लस वाई और इंटू dx, और बाहर कितना चला गया आपके पास dy, 0 to π/2, π/2 to पाई। अब देखिए साइन का करना है x के साथ, तो x ही है, ये तो y तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा ही सवाल हो गया sin x प्लस 1। अरे sin x प्लस 1 का क्या होता है, cos x प्लस 1 होता है, और क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, वैसे ये कांस्टेंट है आपके पास, तो ये कितना हो गया cos। तो साइन का कितना होता है अभी cos, वो भी प्लस का है माइनस का, माइनस का। तो ये हो गया i इज इक्वल टू, ये तो हो गया माइनस बाहर 0 to π/2 आपका, और ये हो गया आपके पास cos x प्लस वाई, और लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो π/2 to पाई, और इंटू कितना हो गया आपके पास dy। लिमिट रखिएगा दोस्तों, तो i इज इक्वल टू माइनस, ये तो हो गया 0 to π/2, अपर लिमिट पाई रखेंगे किसकी जगह, x की जगह, तो ये हो गया cos पाई प्लस वाई, माइनस लोअर लिमिट तो cos π/2 प्लस वाई, cos π/2 प्लस वाई, और बाहर कितना लगा हुआ आपके पास dy। अब cos पाई प्लस वाई, cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, अरे cos 180 प्लस थीटा, एक तो cos 180 प्लस थीटा, और दूसरा कितना आपके पास cos 90 प्लस थीटा, दूसरा क्या है cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा भाई, देखो ये तो कितना होगा आपके पास माइनस का, अरे 180 पे तो बदलता नहीं है भाई, ये तो बेसिक सी चीज़ें, i इज इक्वल टू माइनस, ये तो हो गया 0 to π/2, ये तो कितना हो गया माइनस का cos थीटा, cos थीटा का मतलब कितना हो गया y, माइनस 90 प्लस थीटा कितना होता है भाई, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा कौन बताएगा भाई, बताओ देखें, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, अरे भाई सेकंड में चला गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो गया साइन वाई, और इंटू कितना हुआ डी वाई। अब देखिए i इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है, कोस का कितना होगा, माइनस कोस का कितना होगा साइन वाई होगा, और साइन वाई का कितना होगा माइनस का कोस वाई, और लिमिट हो गई 0 to π/2, माइनस माइनस सारे प्लस हो गए, तो i इज इक्वल टू, अब देखो लिमिट रखिए साइन π/2 एक बार तो, और प्लस, अरे भाई ये तो माइनस माइनस प्लस हो ही गया, कितना हो गया साइन वाई प्लस कितना हुआ कोस वाई, और लिमिट कितनी है आपके पास 0 to π/2, यही तो सवाल बना हमारे पास।
अब एक बार पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया साइन 0 और प्लस ये कितना हो गया कॉस 0। ठीक है अभी, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ गया साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 प्लस कोस पाई बाई 2 0, यही होता है आपके पास, और माइनस साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। अब देखो ये हो गया आपके पास रिजल्ट 1 माइनस 1, तो टोटल आंसर कितना हो गया आपके पास 0। ऐसा ही सवाल साइन की बजाय कोस में भी है, तो कोस का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस का भी अगर सवाल करें तो सेम प्रोसीजर से होगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को करना है। तो सवाल से घबराइए मत, कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और बच्चे ये x प्लस वाई देख के पता नहीं क्या ही करना है, कुछ नहीं करना भाई। एक बार x के साथ ही तो होगा, तो y कांस्टेंट है। जब x के साथ होगा तो यहाँ y किसकी तरह काम करेगा, y अचर या कांस्टेंट है आप लोगों के पास। तो ये तो वही सवाल हो गया जैसे अभी बताया था साइन x प्लस 2 x प्लस 1। अब इसका कितना होता है कोस x प्लस 2, यही तो करना होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ चलो। तो ये सारे बेसिक सवाल थे जिससे कि एक बार हमारी पकड़ हो गई। किस पे पकड़ हो गई, हमारी द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन पे पकड़ हो गई। और भी एक दो सवाल मैंने कोई बीच में दिए हैं, तो वो आप कर सकते हो जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस। अब अगली क्लासेस से थोड़ा कंसेप्ट अलग बढ़ाएंगे, डायग्रामेटिक चलेंगे, कैसे लिमिट लेनी है। अभी तक तो देखो लिमिट दे रहा है, लिमिट दे रहा है ना, लिमिट लिखी हुई है सवाल में कि 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई। अब सवाल में लिमिट नहीं देगा, लिमिट के लिए कुछ बातें बताएगा कि ऐसा 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 है, उस ऐसे 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 को समझ के और वहाँ क्या लिखनी है आपको, लिमिट लिखनी है। तो लिमिट खुद से निकालनी पड़ेगी पहले हमें, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आगे बात समझ रहे हो, अभी तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ रहा था, लिमिट तो दे रखी है, लेकिन अब लिमिट भी हमें देखनी पड़ेगी और इंटीग्रेशन तो करना ही करना। ये सारे काम करेंगे, नोट कीजिए इतना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको।